मसीह यसू में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। आप सबका इस्तकबाल है खुदा के घर में, और खसूसी तौर पर जो लोग हमें मीडिया की वसातत से देखते हैं, आप सबको वेलकम है इस चर्च में। आइए हम आज की इबादत का आगाज़ करें, और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई डेविड जॉन से कि वो आकर दुआ से इबादत का आगाज़ करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में ये बख्शा है कि हम तेरे घर में आए, तेरी इबादत करें। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा बार बार शुक्र करते हैं इन तमाम दी हुई नेमतों के लिए जो तूने हमें हमारी जिंदगी में बख्शी हैं। प्यारे बाप, ये तेरा फजल है और तेरी ये अनायत है। हम नाचीज हैं प्यारे बाप आसमानी, लेकिन प्यारे बाप आसमानी तू अपने बच्चों से उसी तरह मोहब्बत रखता है, क्योंकि प्यारे बाप आसमानी तूने अपने हमारे गुनाहों की खातिर तूने अपना कफारा दिया, ताकि प्यारे बाप आसमानी हम अपनी जो जिंदगी की जो दलदल है, जो गुनाह की दलदल में हम फंसे हुए थे, तूने हमें वहां से छुटकारा दिया। जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस फजल के लिए और इस बरकत के लिए। ऐ आसमानी, खास तौर पे दुआ करता हूं आज की इबादत के लिए, शुरू से लेके आखिर तक तो हमारी मदद और अपनी सहायता फरमा। प्यारे आसमानी, हमारा कलाम सुनना, कलाम पढ़ना और तेरे हजूर हमदो सना करना, प्यारे आसमानी, इसे तू अपने हजूर में मकबूल ठहरा। प्यारे आसमानी, खास तौर पे मैं दुआ करता हूँ आज के पैगंबर के लिए। प्यारे आसमानी, तू उसकी जुबान का जिम्मा ले, जो भी कलाम वो हमसे शेयर करे, प्यारे आसमानी वो तेरे कलाम में से हो और तुझ में रह के प्यारे आसमानी हम आज का जो पैगाम है उस पे 60 से 100 गुना फल लाए। प्यारे आसमानी, दुआ करता हूँ जितने भी इस वक्त रास्ता में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आज हमारे साथ मिल के इस इबादत में शामिल हों, उनके साथ हो, उनको खैरियत से यहाँ पे फराहम कर। जिंदा आसमानी बाप, जितने यहाँ मौजूद हैं तो एक एक को बरकत दे। प्यारे आसमानी, एक दफा फिर शुरू से आखिर तक इस इबादत को हम तेरे हजूर में रखते हैं, तू उसे कबूल फरमा। तेरा प्यारा और जिंदा नाम लेके आमीन। अजीजों, खुदा का बड़ा शुक्र है कि हम लोग मसीही हैं, और हमारा मसीही होना, हमारा नजात याफ्ता होना, इसका इन्हिसार हमारे मसीह पर ईमान लाने से है। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम सब खड़े होकर खुदा के हुजूर में अपने ईमान का इकरार करें, जो रसूलों के अकीदा की शक्ल में बुलेटिन की पुष्ट पर मौजूद है। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे रवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दुस पर, पाकुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें प्लीज। और अब वक्त हुआ है कि हम खुदा के कलाम में से आज का हवाला सुने, और सिस्टर फौजिया उसकी तिलावत करेंगी। हवाला है हिजकिय्येल नबी का सहीफा, उसका 37वां बाब 1 से 10 आयत तक।
हमारे लिए आज की तिलावत इसके नबी का सहीफा उसका 37 बाब और उसके 1 से 14 है। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पूर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास जो गिर फिराया और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं और हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और उन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव में खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां तुम्हारी तमाम बनी इस्राएल हैं। देख, ये कहते हैं और हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इस्राएल के मुल्क में लाऊंगा। और ए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ। और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। और अब वक्त हुआ है कि हम खुदा के नाम की हमदो सिताइश करें। क्वायर के साथ मिलकर हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। Book number 139. ये भी तो है भला रस के
सजा उस पाताल विच हो, मैं मदद मेरी तेरा हथ, सजा उस पाताल विच हो, मैं मदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला दस के किधर जावां। जे मैं आखां कि मैनू दुख हलेरा उन च पावेगा, जे मैं आखां कि मैनू दुख हलेरा उन च पावेगा, मेरे गिरदे हलेरा भी तदों चानन हो जावेगा, मेरे गिरदे हलेरा भी तदों चानन हो जावेगा, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला दस के किधर जावां। नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी, नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी, हनेरी रात तेरे सामने है मांग जान मेरी, हनेरी रात तेरे सामने है मांग जान मेरी, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला दस के किधर जावां, हजूरी तेरी तो चुप के मैं केरी तरफ लूं नसां। गीत नंबर 357। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले, करे बस मुत गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं खशी, करे बस मुत गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं खशी, भरे अपनी उल्फत हम में तू, हम में नजर आ तू ही तू, भरे अपनी
लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी बीस में रज़ा। हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी बीस में रज़ा। तू बख्शे उसको जिंदगी, तू बख्शे उसको जिंदगी। खोले 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 दिल का दर जो खोले, खोले 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 दिल का दर जो खोले। वेद खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ वेद खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। सभी लानते हमसे दूर की, बीमारियां सबका पूर की। सभी लानते हमसे दूर की, बीमारियां सबका पूर की। डाली जो दीवार थी, जो बापुर हम बेकरार थी। डाली जो दीवार थी, जो बापुर हम बेकरार थी। जोड़ा है उसको खून से, जोड़ा है उसको खून से। डोले 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 लहू से दामन डोले, डोले 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 लहू से दामन डोले। वेद खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ वेद खुदावन मेरे जिंदा खुदावन। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। गीत नंबर 369। मेरे जीवन में सो तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में सो तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलेगा तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में तू तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में तू तेरा नाम
जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। तेरा उठना देखना, मेरा उठना देखना, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, मैं मिसाल है मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। आमीन। बहुत उम्दा और रूह से भरपूर प्रस्तुत की गई। मैं चाहूँगा कि क्वायर की सारी खिदमत के लिए और खुदा के जलाल के लिए एक भरपूर ताली हम लोग बजाएं। और अब मैं अपने पास्टर जॉर्ज भील से दरखास्त करूँगा कि वो आकर कलीसिया की जो अर्जियाँ दरखास्तें हैं वो खुदा के हुजूर में पेश करें। हम अपने सरों को झुकाएं। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, दशकों के खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। और आए खुदावन, तूने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम तेरे घर में हाजिरी दें और खुदावन तेरे लोगों के साथ मिलकर आसमान पर पहले से जारी इबादत में हिस्सा लें। आए खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं सेहत तंदुरुस्ती के लिए। और आए खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ईमान की दौलत जो है वो बख्शी है। ऐ बाप, आज हम उन सबको याद करते हैं जो किसी भी तौर बदनी कमजोरी में है। आए खुदावन, तू उनकी सारी कमजोरियों से वाकिफ है, उनकी सिकनेस से वाकिफ है, तू उन्हें शिफा बख्श। और आए खुदावन, मैं खास कर दुआ करता हूँ उस छोटे बच्चे समीर के लिए जो कि पाकिस्तान के शहर सरगोदा में है और जिसके दिल में सुराख है। इस वक्त जबकि खुदावन उस बच्चे की ट्रीटमेंट हो रही है, आए खुदावन, हमारा ईमान है कि तू उसे शिफा बख्शेगा, क्योंकि खुदावन डॉक्टर्स और जितना भी अमला है वो तुझसे ही इल्म हासिल करता है। आए खुदावन, ये सारा वसीला है जो तूने बनाया है, लेकिन हम जानते हैं कि शिफा तू देता है। आए खुदावंदा, इसके अलावा तेरे की मिन्नत और दरख्वास्त है खुदावंद उन सब के लिए जो किसी भी तरह की खुदावंदा किसी भी तरह की बीमारी में है, तूने शिफा दे। और तेरा शुक्र करते हैं और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि खुदावंद तूने भाई डेविड को इस ट्रांसप्लांट के बाद बड़ी ही तेजी के साथ रिकवरी बख्शी है, सेहतमंदी बख्शी। और खुदावंद तेरा खादम, तेरा बंदा चर्च में खुदावंद पिछले 2 एतवार से हाजिर हो रहा है। ये तेरी शुक्रगुजारी है खुदावंद जो हमारे दिलों में है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे की मिन्नत करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी उसके टेस्ट हैं या जो भी फॉलो अप है उसमें भी तू खुदावंद बड़ी मदद करना और मुकम्मल तौर पर शिफा बख्श। आए खुदावंद, इसी तरह हम उन सब के लिए दुआ करते हैं जो
इस शहर में, इस मुल्क में या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, खुदावन तू सबको जानता है, सबकी जरूरतों से भी वाकिफ है। ऐ खुदावन, ना सिर्फ जिस्मानी बदनी बल्कि जो किसी भी तरह की रूहानी वीकनेस में है, तो उनको भी खुदावन ताकत और कुव्वत दे। अब आप तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू आज का जो पैगाम है उसके लिए हमें तैयारी बख्श। खुदावन तो अपने खादिम के साथ हो, और जो भी आज का सबक है उसके लिए खुदावन हम उसको रिसीव करने के लिए हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करें, ताकि खुदावन बहुत सारा फल आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी में से जाए। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं उन सारी नेमतों बरकत के लिए जो तू हमें इंफरादी तौर पर, कम्युनिटी और चर्च और एक खानदान के तौर पर बख्शता है। तेरे की मिन्नत करते हैं तुम्हें तौफीक दे कि हम हमेशा फरोतनी और हलीमी से इन सारी बरकत को खुदावन वसूल करते हुए तेरे ही नाम की तारीफ करें। ऐ खुदावन, तू हमारी सर्च को सुन, तेरे नाम में हम मांगते हैं। और अब वक्त हो चुका है कि हम खुदा के कलाम में से सीखें गीत। अच्छा, उससे पहले हम एक गीत वर्स सुनेंगे। सबूत नंबर 121। अखियाँ चुकना हमें वही पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा। अखियाँ चुकना हमें वही पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा। मेरी मदद तो रब आपे आया, मेरी मदद तो रब आपे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरां देवे खलारा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा। अखियाँ चुकना मैं वही पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा। तेरा राखाना कदी उंगलावे, तेरा राखाना कदी उंगलावे, तेरे रब नी दरवी नावे, तेरे रब नी दरवी नावे। इसराइली दिया रखदा ताड़ा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा। अखियाँ चुकना हमें वही पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा। आपे तेरा यहोवा रखवाला, आपे तेरा यहोवा रखवाला, तेरे होते छा करने वाला, तेरे होते छा करने वाला। शुक्रियों से हरदम गुजारा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा। अखियाँ चुकना हमें वही पहाड़ा, मदद लाई मैं किस
सुनो पुकारा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा। आमीन। और अब मैं दरख्वास्त करता हूँ पादरी सुलेमान भट्टी साहब से कि वो आकर आज का कलाम हमारे साथ शेयर करें। जनाब पादरी साहब। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आपको ये गीत चूँकि सुबह का गीत है, हम पाकिस्तान में अक्सर ये सुबह की ट्यून है, मेलोडी है, लेकिन ये हमारे आज के सरमन के साथ रिलेटेड था, तो मैंने बहन फौजिया से खुसूसी रिक्वेस्ट की है कि आप इसको गाएं, क्योंकि इसमें हमारे लिए खुदावंद का खास कलाम है। तो बहुत शुक्रिया बहन जी। तो आज के कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें अपने हुजूर आने का मौका दिया है, ताकि उसके हुजूर हम आए और उसके कलाम को सुने। तो आए हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज के इस मुसरत मौका के लिए जो खुदावंद तूने हमें बख्शा है, और खुदावंद तेरे सामने दरख्वास्त करते हैं कि आज के दिन जो कुछ हम तेरे कलाम में से सुने और सीखें, वो आइंदा हमारी जिंदगी के लिए खुदावंद हमारे लिए जिंदा खत की जो है वो वासियत रखे, ताकि तेरे लोग इस कलाम को सुनकर आगे तेरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदावंद तेरी बादशाह की वुसअत होती रहे। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। ये दुआ और दरख्वास्त करते हैं मसीह यीशु के पाक और कदूस नाम के वसीला से, आमीन। ये जो आज हमारा हवाला कलाम मुकद्दस में से ड्राई बोन्स का है, ये एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है कलाम मुकद्दस में, और ये एक पैराबल के तौर पर खुदावंद जो है वो अपने लोगों के सामने इसके नबी के वसीला से पेश कर रहा है। तो इसमें सूरत ये होती है कि ये जो हिजकिय्याह है, ये 597 बीसी में 597 बीसी में इसको कैद करके इसको बंदी बनाकर जलावतन किया जाता है, और नबूकदनेस्सर बादशाह जो है वो हमला करता है इस्राइल पर। नबूकदनेस्सर बादशाह जो था वो आज का जो इराक है उसका बादशाह था। तो वो इन सब लोगों को बंदी बनाकर ले जाता है। उसमें हिजकिय्याह के अलावा दानियल नबी भी शामिल था। तो दानियल नबी और इसको दोनों को और उसके साथ 10,000 की बहुत बड़ी भीड़ थी जिनको वो कैद करके ले जाता है। तो ये जो हिजकिय्याह था खसूसी तौर पर ये प्रीस्ट फैमिली से तल्लुक़ रखता था, काहन घराने से तल्लुक़ रखता था, और इसका जो वालिद बूजी है वो हैकल में इबादत के फ़राइज़ सर अंजाम देता था और खादम था खुदा का। और इसकी उम्र जो है वो 25 साल थी जब वो यहां से इसको जलावतन करके बाबल में ले गए थे। तो नबूकदनेस्सर बादशाह ने कुछ लोगों को कत्ल किया और 10,000 लोगों को बंदी बनाकर ले गया, और इसके अलावा जो उसने काम किया वो हैकल को जला दिया, हैकल को आग लगा दी। हैकल के अंदर जो जितना सोना था, क्योंकि हैकल की दीवारों के साथ सोना मंडा था, जलाने का मतलब उसका ये था कि वो जो सोना है वो पिघलेगा तो हम उसे भी ले जाएंगे साथ। तो एनीवे ये तो इसकी बैकग्राउंड थी कि ये हिजकिय्याह क्या था। और हिजकिय्याह के वैसे हम अगर लफ्जी मानी भी ले तो इसके मानी है खुदा मजबूत करेगा या खुदा मजबूत करता है। तो ये शख्स जो है अभी उधर अपने इलाका में था, यानी कि बाबल के इलाका में था, तो खुदावंद ने इसको अपनी मिनिस्ट्री के लिए नबी होने के लिए बुलाया। और जब ये नबी होने के लिए बुलाया गया तो ये 30 साल की उम्र का था। 25 साल की उम्र का ये जलावतन हुआ और 5 साल गुजर रहा तो खुदावंद ने इसको अपने काम के लिए अपने
खिदमत के लिए बुलाया। तो जब इसको बुलाया तो आपने अभी हवाला पढ़ा है और सुना है कि हिजकिय्याह की किताब उसके 37 बाब की 1 से 14 आयत तक हमने तिलावत किया है और उसमें सारा अहवाल बयान किया गया है कि किस तरह खुदावंद का हाथ उस पर था और खुदावंद उसको एक हड्डियों की वैली के अंदर जो है वो ले जाता है, जहां हड्डियां ही हड्डियां चारों तरफ होती हैं। तो ये एक बहुत फैंटेसी स्टोरी है बाइबल में, हमें किसी और कलाम में कहीं नहीं मिलती कि चारों तरफ हड्डियां हैं और दरमियान में वो एक अपने खादम को ले जाकर खड़ा कर देता है और इससे पहले वो चारों तरफ उसको चक्कर लगवाता है कि ये देख ये हड्डियां पड़ी हैं। तो इस हाल में उसका खादम हिजकिय्याह जो है वो देखता है तो खुदावंद उसे कहता है कि तू इन हड्डियों पर नबूवत कर कि ये जिंदा हो जाए। क्या ये जिंदा हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल पूछता है खुदा अपने खादम से। तो खुदा का खादम जो हिजकिय्याह है वो बड़ा स्मार्ट और बड़ा दानिशमंदी के साथ जवाब देता है। वो किसी कम ईमान वाले खादम की तरह नहीं कहता जी मुझे तो नहीं पता। वो कहता है ऐ खुदावंद तू ही जानता है, क्योंकि खुदावंद तो जानता है। तो उसके इस जवाब को भी खुदावंद ने सराहा और उसने चूंकि अकलमंदी से जवाब दिया तो खुदावंद ने कहा हां ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं। और खुदावंद ने कहा तो इन पर नबूवत कर कि ये हड्डियां जिंदा हो, इन पर गोश्त आए, इन पर नसें आए, इन पर इनका चमड़ी जो है वो चढ़ जाए। तो खुदा को वो फॉलो करता गया, जैसे जैसे खुदा कहता गया वो करता गया। तो क्या हुआ कि एक जलजला सा आया और उस जलजले के दरमियान जो है वो कटती हुई तमाम हड्डियां जो है एक दूसरे के साथ जुड़ गई। जब जुड़ गई तो देखते ही देखते उन पर पट्टे, नसें और गोश्त चढ़ना शुरू हो गया। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि ऐसे सूखी हड्डियां पड़ी हैं और खुदा के खादम की नबूवत के साथ कहने के साथ वो उन पर गोश्त आ जाए, उन पर नसें आ जाए, उनमें खून पैदा हो जाए। तो लेकिन वो मुर्दा थी, उन पर गोश्त भी था, नसें भी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में नहीं। तो खुदावंद ने फिर कहा हिजकिय्याह को कि नबूवत कर कि इनमें रूह आ जाए। तो क्या हुआ कि जमीन के चारों तरफ से जो है वो हवा चली और उनके अंदर रूह आ गई और वो एक जिंदा लश्कर बन गए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये सारा इस्राएल का घराना है। मेरे अजीजों, खुदा ने बनी इस्राएल को एक वार्निंग दी थी। मूसा के थ्रू खुदावंद ने इस्राएल को वार्निंग दी थी और वार्निंग उसकी ये थी कि इस्राएल इस्तिस्ना की किताब उसके 28 बाब की 15 आयत, 31 आयत, 32 और 33 आयत में खुदावंद ने खुली वार्निंग दी थी इस्राएल को कि ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, अगर तुम इस पर अमल नहीं करोगे तो तुम सूखी हड्डियों का ढेर बन जाओगे। आए हम देखते हैं कि वो वार्निंग क्या थी। 28 बाब की 15, इस्तिस्ना की किताब 28 बाब की 15, 31, 32 और 33 आयत मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत सुनकर उसके सब अहकाम और आयान पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेगी। 31 आयत में लिखा है तेरा बैल तेरी आंखों के सामने ज़िबा किया जाएगा पर तू उसका गोश्त खाने ना पाएगा। तेरा गधा तुझसे जबरन छीन लिया जाएगा और तुझको फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ें तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी और तेरी आंखें देखेंगी और सारे दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी और तेरा कुछ बस ना चलेगा। 33वीं आयत में लिखा है तेरी जमीन की पैदावार तेरी सारी कमाई को
एक ऐसी कौम खाएगी जिससे तू वाकिफ नहीं, और तू सदा मजलूम और दबा रहेगा। मेरे अजीजों, ये इसराइल के हड्डियों के खुश्क होने से पहले खुदा ने वार्निंग दी थी, लेकिन इसराइल बाज नहीं आया। उन्होंने बढ़ चढ़कर बुतों की पूजा की, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर जसीरतें बनाई और उनके सामने सजदा रेज हुए और उनको कहा कि ये हमारे देवता हैं जो हमें लेकर आए। तो खुदावंद को गुस्सा आया, खुदावंद ने फिर उनको सजा दी। सजा ये दी कि खुदावंद ने ये भी कहा था कि मैं तुझे तमाम कौमों के दरमियान, तमाम दुनिया में तितर बितर कर दूंगा। I will scatter you throughout the world, और तुम वहां गुलामी की जिंदगी बसर करेगा। लोग तुझसे खिदमत लेंगे। तो वो भी खुदावंद की पेशेनगोई पूरी हुई जो खुदावंद ने की थी। इसी तरह में खुदावंद अपने खादम को, अपने बंदा को, मैंने आते ही रिक्वेस्ट की थी फौजिया बहन से कि आप ये गीत गाएं, क्योंकि ये गीत हमारे कलाम के साथ, हमारे आज के मैसेज के साथ रिलेटेड है। वो कैसे? खुदावंद अपने खादम हिजकिय्याह को इसलिए कहता है क्योंकि खुदावंद हमारी यहाँ अताड़ा रखता है, वो हमें नहीं भूलता। क्या है गीत के? मैं बोल आपके सामने रखूंगा। तेरा राखा ना कदी बुलावे, तेरे रब नूं नींदर दी ना। इसराइल दियां रखदा ओ ताड़ा, मदद लई मैं किसनूं पुकारदा। तो मेरे अजीजों, इसराइल की उतारा वो रखे हुए था, अगरचे वो उनकी हड्डियां खुश्क हो गई थी, अगरचे खुदा से बिल्कुल डिटैच हो गए थे, खुदावंद से बिल्कुल जुदा हो गए थे, लेकिन खुदावंद से जो पैदा हुआ है, खुदावंद उसको कभी नहीं भूलता। जब आप खुदावंद से पैदा होते हैं तो हालात कैसे भी हो जाए, एक दिन खुदावंद आपकी खुश्क हड्डियों को फिर से जिंदा कर देगा। इसी तरह जब खुदावंद ये करता है तो अपने खादिम को भेजता है ताकि उसके लोगों के दरमियान में जाए। तो ये खुदावंद का एक अजीम और एक अजीब मौजज़ा था, और खुदावंद ने हिजकिय्याह नबी के वसीला से बताया इसराइल को कि मत घबराओ, अगरचे तुम मुझसे दूर हो गए थे, लेकिन मैं तुमको दोबारा रूहानी और जिस्मानी तौर पर जिंदा करूंगा। जिस्मानी तौर पर तो 1948 में इसराइल को खुदावंद ने दुनिया के चारों कोनों से इकट्ठा किया, हर एक मुल्क से इसराइल को बुलाया, और वो अगरचे आना नहीं चाहते थे, लेकिन उन मुल्कों के सदूर और वजीर आजम जो हैं, उन्होंने उनको जबरदस्ती फोर्सफुली जो है वो इसराइल में भेजा। बेड़े भर भर कर उनके कहा हम आपको नहीं रखेंगे, बल्कि उनके सीधे अल्फाज कहे कि तुम यहां से दफा हो जाओ इसराइल के अंदर। तो ये खुदावंद का मंसूबा था जो खुदावंद ने अपने खादम हिजकिय्याह नबी के वसीला से बताया था कि मैं तुझे तमाम दुनिया से फिर इकट्ठा करूंगा और तू इसराइल में आएगा। और ये मौजज़ा 1948 में हुआ, और जो रूहानी तौर पर इसराइल को जला बख्शी उसने, वो खुदावंद यीशु की आमद से बख्शी। जब खुदावंद यीशु आए तो रूहानी तौर पर इसराइल जिंदा हो गया। आज आप देखते हैं कि इसराइल में इसराइलियों की वजह से, यहूदियों की वजह से खुदावंद यीशु का कलाम पूरी दुनिया तक फैला हुआ है, और आज सबसे ज्यादा जो नाम लेवा है वो मसीह यीशु के नाम लेवा है। सबसे बड़ी जो कलीसिया है वो हमारे खुदावंद की कलीसिया है। ये इस तरह खुदावंद ने अपने रूह के साथ इसराइल को जिंदा किया। और आप ये मत भूलें कि आप कौन हैं, आप भी इसराइल हैं। बड़े हैरत अंगेज अंदाज से मैंने अपने प्रोफेसर से एक सवाल पूछा था। वो बार बार कह रहा था कि क्रिश्चियन इसराइली, क्रिश्चियन इसराइली। तो मैंने कहा कि ये क्रिश्चियन कैसे इसराइली हो गए? तो उसने बहुत खूबसूरत एक फिक्रा बोला था, जीसस ग्राफ्टेड द जेंटाइल्स इनटू द ट्री ऑफ अब्राहम बाय हिज ब्लड। कि खुदावंद यीशु मसीह ने इब्राहिम के जिंदगी के दरख्त में हमको अपने खून के साथ ग्राफ्ट किया है,
पेवंदकारी की है, तो इस तरह हम भी मसीही जो हैं वो इसराइल का हिस्सा हैं, इसराइली बन जाते हैं। तो आज आप देखते हैं कि रूहानी तौर पर उन सूखी हड्डियों में इतनी जान पड़ी कि पूरी दुनिया में रूहानी तौर पर इसराइली लोग जो हैं वो जिंदा हैं। मेरे अजीजों, सूखी हड्डियां जो होती हैं वो नाउमीदी होती हैं। सूखी हड्डियां होपलेस बात को जाहिर करती हैं, और जो वैली होती है, जो वादी होती है, वो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि वो अंधेरी जगह है, वो मुश्किलात की जगह है, वो गम की जगह है, वो फिक्र की जगह है। आप जितने भी ईमानदार हैं, आप सूखी हड्डियां नहीं हैं। आपकी हैसियत हिजकिय्याह की हैसियत है, आपकी हैसियत खुदा के खादिम की हैसियत है, आप मसीह यीशु के रसूल हैं। खुदावंद आपको सूखी हड्डियों में, उन वैलीज में भेजता है जहां ये हड्डियां सूखी पड़ी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज चर्च जो है वो करप्ट हो चुका है। चर्च इज गोइंग टू बिकम द ड्राई बोन्स। चर्च में इतनी ज्यादा करप्शन आ गई है, आप खुद जानते हैं। बहुत कम चर्च हैं जो करप्ट नहीं है, जो खुदा के साथ चल रहे हैं, बाइबल के मुताबिक उनकी टीचिंग्स है। उन लोगों को जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे, वो ड्राई बोन्स की तरह हो चुके हैं। आप जो है वो हिजकिय्याह की हैसियत रखते हैं, आप उनके दरमियान जाकर खुदावंद का कलाम बता सकते हैं कि खुदावंद आपके लिए आपकी सूखी हड्डियों को फिर तरोताजा करना चाहता है, जला बख्शना चाहता है, जिंदगी बख्शना चाहता है। कलाम मुकद्दस में हमें तकरीबन 5 वैलीज का जिक्र मिलता है। एक वैली तो वो थी जिसमें दाऊद ने जाति जोलियत को कत्ल किया, जाति जोलियत को मारा। उस वैली का नाम मैं आपके सामने रखता हूं कि उस वैली के अंदर जो दाऊद था वो लड़ा इसके जाति जोलियत के साथ। तो जब जाति जोलियत के साथ लड़ा तो खुदावंद ने उसको फतह बख्शी। तो उस वैली का नाम था मौत के साया की वादी। हाँ, ज़बूर 23 बार उसकी 4 आयत में हम देखते हैं ये वैली का नाम है, बल्कि खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से न डरूंगा, क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जब हम मौत के साया की वादी में से भी गुजरते हैं, जैसा कि ये मौत की वादी जिसके अंदर हड्डियां ही हड्डियां हैं, तो खुदावंद कहता है कि अगर तू उस वादी में से भी गुजरेगा तो तुझे कुछ नहीं होगा। फिर एक देखते हैं कि जो वादी ये ईला थी जिसके अंदर जाति जोलियत को मारा था, तो उसमें खुदावंद फतह बख्शता है। बड़ी मुश्किल की वैली थी, बड़ी जबरदस्त जोर जमाई की वैली थी। इसराइल बड़ा परेशान था कि इस वैली के अंदर से कैसे फतह हासिल की जाए, लेकिन खुदावंद का खादम दाऊद आता है और वो इसराइल को फतह दिलाता है। और क्या होता है कि जाति जोलियत का सर तन से जुदा कर देता। तो जब खादम ऐसी मुश्किल वैलीज में जाते हैं तो खुदावंद उनको फतह बख्शता है। फिर एक वैली हम देखते हैं, अकूर की वैली। यशवा के दिनों में ऐसा हुआ था कि अकूर की वैली में बहुत जबरदस्त एक काम हुआ कि खुदावंद का कहर शदीद जो है उन पर बरपा हुआ, क्योंकि उन्होंने बुतों की पूजा की थी। तो अकूर की वैली के अंदर ले जाकर उन्होंने यसीरतों को, उन बुतों को उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया था और उसको उस वादी के अंदर फेंक दिया था। फिर एक वैली हम देखते हैं जिसको इसकाल की वैली कहते हैं। ये गिनती की किताब उसके 32 बाब की 9 आयत में है, क्योंकि जब वो वादी इसकाल में पहुंचे और उस मुल्क को देखा तो उन्होंने बनी इसराइल को बेदिल कर दिया, ताकि वो उसे उस मुल्क में जो खुदावंद ने उन्हें दिया है ना जाए। अब बेदिल कर दिया है इस अस्काल की वैली में। आप सबको पता है कि जब वो इसराइल के जसूस वहां पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनको बेदिल किया, आपस में वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो
ये भी एक मुश्किल की घड़ी थी, लेकिन खुदावंद ने यहाँ भी उनको सुरखरू किया और वो उनको फतह बख्शी। मेरे अजीजों, हमारे लिए आज एक खास सबक है इस कलाम के वसीला से, इन ड्राई बोन्स के वसीला से, बल्कि ये हमारे लिए खुशखबरी है कि आप ईमानदार खुश्क हड्डियां नहीं, आप खादमों और ईमानदारों को खुदा ने भेजा है कि आप मुर्दा लोगों में मुर्दा हड्डियों के दरमियान नबूवत करें और उनमें जान डालें। आपके वसीला से बहुत से लोगों को खुदा का पाक रूह मिल सकता है। लोग तो जिंदा हैं, लेकिन वो मुर्दों की तरह ही हैं। जैसा कि ड्राई बोन्स की वैली में खुदावंद ने कहा कि उनके अंदर नसें थी, गोश्त था, सब कुछ था, लेकिन रूह नहीं था। और जब रूह नहीं था तो वो चल फिर नहीं सकती। इसी तरह लोगों के अंदर गोश्त भी है, खून भी है, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो डेड है। रूहानी तौर पर वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बात नहीं खुदावंद से कर सकते। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनको खुदावंद का कलाम बता सकते हैं, तो आपके वसीला से खुदावंद उनकी जिंदगी को बदल सकता है। इस तरह हम ये भी देखते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह के रसूल हैं। पहले तो 12 शगीर्द रसूल थे, लेकिन उसके बाद आप सब रसूल हैं जो खुदावंद का कलाम लोगों के पास लेकर जाते हैं। और याद रहे कि रसूल के माने होते हैं रसद करने वाला, एक जगह से पैगाम को दूसरी जगह खुदावंद के पैगाम को पहुंचाने वाला। आपको खुदावंद ने चुना है इस बात के लिए कि आप खुदावंद का पैगाम, आप खुदावंद का कलाम जो है दूसरों तक लेकर जाए। आगे देखते हैं कि आपके वसीला से बतेरे मुर्दा और खुश्क हड्डियां जिंदा हो सकती हैं। आप अंधेरे में रोशनी की किरण साबित हो सकते हैं। आप अगर अंधेरे की वादी में भी गुजरेंगे तो आप फतह पाएंगे, क्योंकि मसीह यीशु के नाम में इतनी ताकत है कि जब उसका नाम हम लेकर जाते हैं तो हम हर अंधेरे की कुफ्तों पर जो है वो फतह हासिल करते हैं। क्योंकि खुदावंद दुख और तकलीफ अपने चुगिर्द गौर से देखें कि जितने लोग दुख और तकलीफ में हैं उनको रूहानी खुशी आपके कलाम करने से, आपकी नबूवत करने से मिल सकती है। इस मौका पर आपकी नबूवत यह है कि आप खुदावंद का कलाम सुनाएंगे। चर्च आज बिल्कुल जैसा कि मैं पहले भी गुजार की कि ड्राई बोन्स की वैली बन चुका है। मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं यहां यूएसए में। जब 3-4 साल पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गे मैरिज की इजाजत दी, तो हमारा चर्च बैप्टिस्ट चर्च, राइस बैप्टिस्ट चर्च जो है उसमें बहुत दुख और तकलीफ का इजहार किया गया। बल्कि वेल्स फार्गो बैंक में से हमारे जो मसीही लोग हैं उन्होंने बड़े बड़े अकाउंट जो है वो वापस कर दिए थे। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आपके साथ चलते, क्योंकि आपने उन लोगों को सपोर्ट किया है। वेल्स फार्गो के जो ओनर है, ये खुदावंद के सबसे बड़ी खिलाफ बात है। ये सबसे बड़ा शैतान का हथियार है जो इब्लीस चर्चिस में कर रहा है, जो इब्लीस के वसीला से, जो इब्लीस की तरफ से लोगों में ये फूट पड़ रही है। तो जब ऐसा होता है, हमारे लोग पाकिस्तान से जो नए नए आते हैं इन चीजों पर गौर नहीं करते, लेकिन उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि ये क्या चक्कर है इनका। तो चर्च जो है वो बहुत ज्यादा खुश्क हो चुका है। आज से 20 साल पीछे चले जाए तो हमारे जो अमेरिकन चर्चेस थे, पाकिस्तानी चर्चेस थे या कोरियन चर्चेस थे, उनमें बहुत बड़ी गैपिंग होती थी। आज हाफ रह गई। क्यों? कि चर्च की हड्डियां खुश्क हो गई, इब्लीस ने उन पर अपना गलबा पैदा कर दिया। तो मेरे अजीजों, आज का कलाम हमारे लिए यही है कि हम इन तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आप और मैं बारिश का पहला खतरा बन सकते हैं। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम यहाँ चर्च आते रहे, हर संडे को संडे पैंट कोट शर्ट पहनकर चर्च आए और पारी साहब से भी दुआ लें, शायरबानी में भी हिस्सा करें।
ये इससे नहीं काम चलेगा। ये बड़ा होम्योपैथिक तरीका है चर्च में खिदमत करने का। इसके लिए कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे। आप दूसरे लोगों को यीशु के मुताबिक बताएं, उनको इंट्रोड्यूस करें। अगर आप नहीं बताते तो फिर आप उसके बेटे नहीं हैं। अब फर्ज करें मेरा बेटा मेरे साथ सफर कर रहा हो, तो वो अपने दोस्तों के साथ मुझे इंट्रोड्यूस ना करवाए तो मुझे कैसा लगेगा? मैं कहूंगा ये देखें, मुझे इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा रहा किससे। आप मसीह यीशु के बेटे और बेटियां हैं। जब आपके दोस्त आपसे मिलते हैं तो आप अपने खुदावंद को इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको बताएं कि खुदावंद यीशु कौन है, वो क्या करना चाहता है आपके लिए। साउथ कोरिया में मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, तो मेरे सामने दो गैर मजहब लोग थे, टोपियां शोपियां उन्होंने ली हुई थी। तो खुदावंद के रूह ने मुझे उभारा कि जाओ इनको इवेंजलाइज करो, जाओ इनको मेरा कलाम सुनाओ। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर जाहिर हुआ। खुदावंद ने कहा उठ और जाकर इनको बता मेरे मुताबिक। मैं उठा और मैंने उनको खुदावंद का कलाम सुनाया। मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक उनको इंट्रोड्यूस करवाया। आप इसी तरह, हमारी जवान बेटियां हैं, बेटे हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम अपने पड़ोस के दोस्तों को जिनसे वो मिलते हैं उनको खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक इंट्रोड्यूस करवाएं कि हमारा बाप ये है, हमारा बाप आपकी सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है। और इस तरह आप खुदावंद के बेटे और बेटियां जो हैं वो साबित होंगे। खुदावंद यीशु आप सबको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब हम सब मिलकर अपने हदीये नजराने दैयकियां खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। कोई वो बंदियां से मां, जिंदगी का दे वही आराम। कोई दे वो बंदियां से मां, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर
बरकत आप सब पर हो। और ये हम खुदा के हकीम अपने सिरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे इस हदिया के लिए जो उसके ईमानदारों ने उसके हजूर में लाए हैं। प्रभु यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज की इस इबादत के लिए, इस कलाम के लिए कि कितना खूबसूरत ये तेरा कलाम है कि तू खुश हड्डियों को खुदा जिंदा करता है। आमीन। और तूने खुदा हमको भी जबकि हम मुर्दा थे तूने हमको अपने में जिंदा किया। खुदा तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, क्योंकि तू तमजीद के लायक है, तू तज़ीम के लायक है। और हम तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि तू हमेशा, तेरा वायदा है कि तू अपने लोगों के साथ रहता है। प्रभु यीशु अब दुआ करते हैं इस हदिया के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे हजूर में लाए हैं। खुदा इस हदिया पर तेरी बरकत हो और जहाँ कहीं भी ये इस्तेमाल हो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो और खुदा तेरे कलाम को फैलाने के लिए हो। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदा तेरे इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि बहुत सारे लोग जो हैं तुझमें निजात पाएं, क्योंकि तू निजात का बानी है, तू हमारे ईमान का बानी है। प्रभु यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो हर तरह के लिए, हर बात के लिए। और खुदा हमारी इस दुआ को अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से कबूल फरमा। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इस कलीसिया के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।